students, now this is the time to do study with the content. Okay, अब हम लोग जो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने बताया था आपको अभी वर्क के बारे में, सेम वही प्रोसेसिंग में कंटेंट के थ्रू अब आपको बताने जा रही हूँ. ध्यान से देखो बेटा. टॉपिक चैप्टर इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी and the topic is work. When we use force to move things, then we do work. जब हम लोग किसी चीज़ को दबाव के थ्रू मूव करते हैं, धकेलते हैं या यहाँ से वहाँ किसी चीज़ को लेकर जाते हैं, then we do work. यानी हम क्या करते हैं, किसी कार्य को पूरा करते हैं, काम करते हैं. ओके, कुछ काम को करने के लिए, इन कामों को करने के लिए, जो भी कार्य हम करते हैं इन कार्यों को करने के लिए वी नीड सम सिंपल मशीन्स. हमें सिंपल मशीन्स की ज़रूरत होती है. जैसा कि मैंने आपको बताया था, वॉशिंग मशीन जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है. ओके, और मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर जो आप समझते हो, आपने देखा भी है, घर में सभी के पास होता है. हम लोग मिल्क शेक, मैंगो शेक वगैरह, बनाना शेक बना के पीते भी हैं मिक्सी के थ्रू, जो बहुत ईजी है. सिंपल मशीन. व्हेन द वर्क इज़ डिफ़िकल्ट with our loose hands, then we use tools. When the work is difficult, जब कोई काम हमारे हाथों के थ्रू करना मुश्किल हो जाता है, then तब हम क्या यूज़ करते हैं? When we use tools, जिन टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, called the simple machine. क्या कहलाती है? सिंपल मशीन, which makes our work easier, जो हमारे काम को बहुत आसान बना देती है. Here are some common examples that we use in our daily life. कुछ common examples हैं that we use in our daily life. Number 1, wheel and axle. A wheel and axle arrangement is made up of two circular objects of different sizes. Wheel और axle दो पहियों का, circular objects का ऐसा संगठन है, ऐसा गठन है, अरेंजमेंट है जो अलग अलग साइज़ के होते हैं, दोनों सर्कुलर मोशन में. द व्हील इज़ द लार्जर ऑब्जेक्ट. व्हील, पहिया जो होता है, बड़ा ऑब्जेक्ट कहलाता है. इट रोटेट अराउंड द स्मॉलर सर्कुलर ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है? स्मॉलर सर्कुलर ऑब्जेक्ट. ये भी रॉड भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और ये व्हील्स भी लार्ज सर्कुलर ऑब्जेक्ट है. ये जो व्हील है ये छोटी रोड के साथ साथ रोटेट करता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ियों के पहिए, जब गाड़ियों का पहिया व्हील जो होता है रोटेट करता है तो अंदर उसके एक छोटा व्हील एक्सल के रूप में कहलाता है, वो भी रोटेट करता है. लेकिन लार्जर जो होता है वो रोटेटिंग मूवमेंट जिसकी दिखाई देती है वो व्हील कहलाता है, और अंदर जो छोटा पोर्शन होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है? एक्सल. नेक्स्ट इज पुले. नेक्स्ट इज पुले. A pulley is made from a wheel and a rope. पुले मशीन जो तैयार की जाती है ये किसके थ्रू बनती है? रोप एंड व्हील के थ्रू, व्हील एंड रोप के थ्रू. ओके, इट इज़ यूज टू लिफ्ट थिंग्स इजीली. किसी भी चीज़ को खींचने के लिए इट इज़ यूज टू लिफ्ट थिंग्स इजीली. किसी भी चीज़ को खींचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. Villagers use pulleys to draw water from wells. गाँव में लोग पुले का यूज़ कुओं से पानी खींचने के लिए करते हैं. यानी मान लो यहाँ एक कुआं है और उस कुएं में रस्सी के थ्रू एक बकेट डाली जाती है, दूसरी तरफ एक आदमी उसी रस्सी को खींचता है. इस व्हील्स की सर्कुलर मोशन के साथ साथ ये ऊपर आती है बाल्टी और कुएं में से पानी भर के लाती है. उसी तरीके से जब हमें कोई हैवी वज़न उठाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? वही रॉप और व्हील का यूज़ करते हैं. एक तरफ इस रॉप को कोई खींचता है, यहाँ से पुल करते हैं, दूसरी तरफ ये सामान ऊपर की तरफ खींचता चला जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्लाइंड प्लेन. अ इंक्लाइंड प्लेन इज सिंपली अ स्लोप ओवर विच अ लोड कैन बी पुश्ड अप और down. A inclined plane is simply a slope over. एक स्लोप तैयार किया जाता है जहाँ सामान को या तो ऊपर की तरफ खींचा जाता है या फिर नीचे की तरफ धकेला जाता है. A plank of wood is often used to load heavy container into truck. एक लकड़ी का बहुत बड़ा
गट्ठा है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा सामान है या कंटेनर इसे आप कह सकते हैं। इस कंटेनर को हम जब किसी ट्रक में चढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ इसको पुशअप किया जाता है, ऊपर की ओर इसको खींचा जाता है और इजीली हम इसको ट्रक में लोड कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू आप समझ रहे होंगे। आई थिंक इजीली आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। किसी भी हैवी चीज़ को ऊपर की ओर खींचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंक्लाइन प्लेन्स का। एक स्लोप तैयार किया जाता है, इस स्लोप के थ्रू सामान को ऊपर की तरफ पुशअप किया जाता है, खींचा जाता है या ड्रैग किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज lever. Lever is used to cut things. Lever is used to cut things, split things and open lids. किसी चीज़ को, किसी थिंग को कट करने के लिए, स्प्लिट मीन्स अलग करना, अलग करने के लिए, एंड ओपन लिड्स यानी किसी बॉटल का ढक्कन ओपन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लेवर का। सीजर्स एंड बॉटल ओपनर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेवर। सीजर और बॉटल ओपनर जो है किसका एग्जाम्पल है, लेवर का। मैंने यहाँ आपको सीजर ड्रॉ करके दिखाया बेटा। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिकली जब बताया था तो उसमें मैंने आपको प्लायर में प्लास भी दिखाया था। ठीक है, पेचकस, बॉटल ओपनर भी होते हैं, ये सभी जो होते हैं लेवर के टूल्स होते हैं, लेवर टूल्स। ओके, दीज आर द सिंपल मशीन। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं मुझसे। मैं आपको ये इजीली टॉपिक समझाऊंगी। लास्ट वन में आपको कल रिटर्न वर्क तैयार करके देने वाली हूँ, जो आप सभी को अपने नोटबुक्स में या रजिस्टर जो भी आपको तैयार करने के लिए बोला है सब्जेक्ट वाइज, उसमें आप इस रिटर्न वर्क को करेंगे। ये जस्ट कंटेंट आपको समझने के लिए मैंने तैयार किया था कि आप इसको समझ सको, घर पे बैठ कर इसको गो थ्रू कर सको, इसकी स्टडी कर सको। ठीक है बेटा, ये आपको रिटर्न वर्क बिल्कुल नहीं करना है नोटबुक में। सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, इस कंटेंट को, इस रिटर्न वर्क को सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड गाइज। मैं आपको इसके पिक भी सेंड कर देती हूँ। आप इसको धीरे धीरे तसल्ली से, इसको फ्री माइंड से इसको स्टडी करना। बाय बेटा, गुड आफ्टरनून।